नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर तीसरा पार्ट लेकर हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा था घटना चक्र का पीडीएफ का, तो उसका हम तीसरा पार्ट लेकर आ गया हूं। 20-20 प्रश्नों की श्रेणी बनाया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है घटना चक्र का। मैं पीडीएफ बनाकर वीडियो बना रहा हूं, तो ये प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप सुपर जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ठीक, तो हिंदी के संबंध में इसमें हिंदी साहित्य भी और व्याकरण भी है, तो दोनों पोर्शन को मिलाकर इसमें दिया गया है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप हमारे जो हिंदी साहित्य का थ्योरी का पोर्शन है उसको मैं पहले करा चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूँ, तो उसको देखिए जाकर। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को आप करिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये हमारा वीडियो। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अब प्रश्न पर चलते हैं। हमने पिछले वीडियो पर 40 प्रश्न तक बात कर लिए थे। आज हमारा जो है 41वां प्रश्न से स्टार्ट करना था। तो ये हमारा रहा 41वां प्रश्न और यहाँ से स्टार्ट करना है हमारा प्रैक्टिस सेट। ठीक, पहला 41वां प्रश्न कराए थे, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है, बहुत ही सरल प्रश्न है और ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुरूपियन परिवार की भाषा है। ठीक, 42वां प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। जो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उसका विकास किससे माना गया है, तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है वह ऑप्शन नंबर पहला शौर श्रेणी अपभ्रंश से माना गया है। तो इसका नंबर जो प्रश्न होगा 42वां का सही वो पहला हो जाएगा। अब चलते हैं 43वें प्रश्न पर। 43वां प्रश्न कह रहा है कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोलियां प्रचलित हैं। तो इसमें कौन सी बोलियां प्रचलित हैं, आप अपने हिसाब से टिक करिएगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा बुंदेली, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आप 44वां प्रश्न, विभाषा एक प्रांत या डैश डैश में प्रचलित होती है, वह उसको हम क्या कहते हैं, उप प्रांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 44वां प्रश्न पर। 44वां प्रश्न क्या कह रहा है, 45वां प्रश्न है, सॉरी। कार्यालय भाषा, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। जो कार्यालय हिंदी की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए अभिधात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 45वां का। चलते हैं 46वां पर। 46वां का था कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। मतलब कि जो बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाएगा तो उसमें साहित्य की रचना होने पर उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उपभाषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो चलिए 47वां प्रश्न, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है गाजीपुर में। तो गाजीपुर में बोली जाती है भोजपुरी। ठीक, हम लोग गाजी के आस पास गए हैं। अब 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न में टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सही, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। अब चलते हैं 49वां प्रश्न पर। 49वां प्रश्न कह रहा है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है वह ब्रज भाषा से। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50वां है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम जो है मगही है। सही इसको इन्होंने लिखा है। 50वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम 51वें प्रश्न पर। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। 51वां प्रश्न कहते हैं, अर्थछाप की स्थापना किसने की थी। अर्थछाप की स्थापना जो है विट्ठलनाथ ने किया है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न है कि सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। सखी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह स्वामी हरिदास जी है। ठीक, अब हम चलते हैं 53 प्रश्न पर। 53 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। 53 प्रश्न कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। इसमें से गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना चुनना है, तो अंतिम रचना उनकी हनुमान बाहुक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 54वां प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती जो है कुतुवन की रचना है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 54 का। अब चलते हैं 55 और 56 को देखेंगे। ठीक, चलिए 55 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रीतिमुक्त कवि नहीं है। 55 का है निम्नलिखित में से कौन सी रीतिमुक्त कवि नहीं है। ठीक, तो रीतिमुक्त कवि इसमें से कौन नहीं है, तो 55 का जो सही होगा, 55 का ऑप्शन सही हो जाएगा पद्माकर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 56 प्रश्न, निम्न में
दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो देखिए ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बी वाला 56 का। अब चलते हैं आगे 57 प्रश्न पर। 57 प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी में कितने वचन होते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो 2 होते हैं, सबको पता है। प्रश्न नंबर 58, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ठीक, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 58 का। अब चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारा है 59। प्रश्न नंबर 59। इसके बाद एक और प्रश्न देखेंगे। पंडित अलसत बखांड देहही बुद्ध बसंत न जाड़ई, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ठीक, ये काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये सरापा, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है, इनसे प्रश्न बहुत बनता है। आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। 59 का ए सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 60वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। 61 भी देख लेंगे क्योंकि इसमें दिया गया है, तो देख ही लेते हैं इसको भी। चलिए अब देखिए 60वां प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज जो शब्द होते हैं, ये 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 60 का। आगे चलिए, निम्नलिखित शब्द 61 प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द आपको इसमें से छांटना है कि अशुद्ध शब्द जो है इसमें से कौन है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द इसमें है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये ऑप्शन निरापराध नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 61 का। तो चलिए दोस्त, हम 20 प्रश्नों की श्रेणी इसमें भी लेकर आए थे। तो अब ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद जो है और ये प्रश्न बचे हैं, तो 62 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।